चलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। यहां पर 3 विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है फिलहाल। तो वहीं आपको बता दें कि तीनों विधायक उन 8 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। तस्वीरें हैं अभय सिंह जो गोसाईगंज से विधायक हैं, ऊंचाहार से मनोज पांडे और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह जो विधायक हैं। फिलहाल इन पर कार्रवाई की गई है और निष्कासित किया गया है समाजवादी पार्टी से। इनके ऊपर आरोप है कि जिस तरीके से इन्होंने जो सपा की नीति है उसके विरोध में ये लगातार गतिविधि करते रहे और जिसके चलते इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत आस्था का देश है। जिस देश में सनातन को, हिंदू देवी देवताओं को, भगवान प्रभु राम को, विभिन्न जातियों को गाली और अपमानित किया जाता हो, जो पार्टी अपनी खुद की मूल विचारधारा से हट करके बड़ी संख्या में अति पिछड़े, अन्य पिछड़े और दलितों के हक को मार रही हो, कुठाराघात कर रही हो, उस पार्टी को मैंने उसी दिन वहाँ पर विधिवत और सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया था। और जिसको मैंने छोड़ दिया था वहाँ से निकालने की खबर निश्चित रूप से बहुत हास्यप्रद है, आश्चर्यचकित करने वाली है। देखिए, हमेशा से सही बात बोलता रहा हूँ, अमेठी से राजनीति करता हूँ, प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है और अगर चाटुकारिता, चापलूसी और झूठ बोल की राजनीति करनी होती तो कांग्रेस की राजनीति करता और प्रधानमंत्री के करीब बना रहता। हमेशा सही बात को बोलते रहना चाहिए। विधायक रहो ना रहो, किसी पद पे रहो ना रहो, आपका सम्मान बना रहेगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस दिन क्यों नहीं अखिलेश जी ने कार्रवाई किया जब उन लोगों पर जिन्होंने रामचरितमानस जलाई और फूंकी, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया, उनके साथ गठबंधन क्यों किया जिन्होंने हिंदू धर्म को मलेरिया, एड्स और कैंसर जैसे शब्दों से संबोधित किया। तो ये अगर मैं इसका विरोध किया और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही, तो इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। उनके बारे में पैनी निगाह है। अगर वो एक्टिविटी गड़बड़ करेंगे, समाजवादी पार्टी में रहना चाहते हैं, ये एक अलग लाइन है, समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, अलग लाइन है, निश्चित तौर पे उनके साथ भी विचार करके या उनका अध्ययन करके रद्द किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने इस निष्कासन के बाद राजनीति में हलचल मचा दी है और अब बीजेपी की तरफ से फायर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं कि अंदरूनी कलह से समाजवादी पार्टी जूझ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाती लगातार कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है, जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो निष्कासन तो फिलहाल 3 विधायकों का किया गया है, लेकिन कुछ और भी थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के चुनाव में और जिसके चलते समाजवादी पार्टी को एक सीट पर झटका लगा था। ये वो लोग हैं, देखिए जरा, राकेश पांडे जो जलालपुर से विधायक हैं और साथ ही साथ विनोद चतुर्वेदी जो गालपी से हैं, पूजा पाल ट्रायल सीट से विधायक हैं और साथ ही साथ आशुतोष मौर्य बिसौली सीट से विधायक हैं। ये बागी जो हैं फिलहाल इनको चेतावनी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी तो नहीं कर रहे थे। शायद यही वजह है कि फिलहाल जो एक्टिव बयानबाजी करने वाले लोग थे उन पर फिलहाल कार्रवाई की गई है।